तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में आज जो लेक्चर रहने वाला है बेटा, हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। और लेक्चर नंबर 3 में आज का जो टॉपिक होगा बेटा, क्या होने वाला है बेटा, हम पढ़ेंगे आज की गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस की प्रमेय में भी पहला जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे होंगे। सही। और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई एग्जामों में कंटिन्यू पूछा जा रहा है। ठीक है। यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का हो बेटा, हर एक बोर्ड में ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसी क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे। सही। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम मान लेते हैं, माना ए बी एक लंबा तथा चालक तार है। से ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है। ये आवेशित है बेटे, मान लिया इस पे प्लस का क्यू आवेश है। सही है ना। आगे बेटे मैं क्या करूंगा इस पे अब क्या करूंगा, इसके चारों ओर इस चालक तार की, अब इसके कारण में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ले लेंगे बेटा यहाँ से, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है। एक हमने चालक तार लिया और ये चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया और इसी P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले बिंदु पर निकालनी है। तो देखो इससे प्लस का क्यू आवेश है। अब प्लस का क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होने वाली है बेटा, वो कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है। कहाँ होगी बेटे, बाहर की तरफ होगी। अब आप जानते हैं ये जो अनुप्रयोग है वो किसका, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। अब भाई गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। तो वो क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं बेलन है। ठीक है, बंद पृष्ठ मान लेते हैं बेलनाकार है। तो यहां से क्या करेंगे बेटा, एक बेलनाकार पृष्ठ ले लेंगे जो सममित होगा। तो कैसा होना चाहिए बेटा, एकदम सममित होना चाहिए। तो इधर भी हम एक सममित ही बनाएंगे, एक बेलन बना लेते हैं। सही। इस लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेंगे। इधर भी ले लेते हैं बेटा एक बेलन, मतलब एक इधर भी एक सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये बेलन हमने बना लिया। अब एक चीज समझो बेटा, यहां से देखो इस बेलन में कितने पृष्ठ हो गए, 3 पृष्ठ हो गए। एक इससे S1 पृष्ठ ले लेते हैं, ये S2 और ये कितना हो गया, S3 पृष्ठ हो गया। ठीक है ना। तो बेटा आप जानते हैं कि इन तीनों पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, है ना, गुजरेगा ना गुजरेगा। तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर होगा ds, और इस वाले का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये होगा ds, और इस वाले का विद्युत क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो क्या होगा, ये होगा ds। सही। ये एक पृष्ठ ये हो गया, ये हो गया एक, ये होगा, 3 पृष्ठ है। अब तीनों पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्योंकि आवेश रखा हुआ क्या, कि इस वाले पूरे बेलन के अंदर क्या रखा हुआ, ये बेलन बन गया। अब इस बेलन के अंदर आवेश रखा हुआ है, अब ये आवेश रखा हुआ तो इसके पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब जब इस वाले इन वाले पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो बेटा इस वाले विद्युत फ्लक्स और इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ से देखते हैं क्या है, इस वाले पृष्ठ से ये जो है वे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहने वाली है बेटा, क्या होने वाली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी। मतलब ये वाला 90 का कोण बनाएगा
और ये वाला भी कितने का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। ठीक, मतलब ये वाला पृष्ठ जो है वो क्षेत्रफल के साथ 90 का कोण बना रहा है, और इस वाला ये वाला पृष्ठ भी S2 पृष्ठ भी क्या कर रहा है, क्षेत्रफल के साथ 90 का कोण बना रहा है। जबकि ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जैसे कि ये बेलन है, इसका ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ तो क्षेत्रफल के साथ 90 का कोण बना रहा है, जबकि ये वाला जो वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल एरिया है, वक्र पृष्ठ एरिया है, वो क्षेत्रफल के साथ समान दिशा में है। अब आप जानते हैं कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ 90 का कोण बनाता है उससे कोई भी फ्लक्स गुजरता नहीं है, मतलब कोई भी वैद्युत फ्लक्स का मान कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है, मतलब कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता। तो इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, है ना। निकलेगा किससे, तो इस वाले पृष्ठ से निकलेगा, S3 वाले पृष्ठ से निकलेगा वैद्युत फ्लक्स। तो इस वाले पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान निकाल लेते हैं। सही, निकालते हैं बेटे। उससे पहले एक चीज और समझेंगे, साथ ही साथ एक चीज और समझ लो बेटा, ये वाली जो चीज ली मैंने, ये वाली चीज, इस वाली चीज की जो ये है, ये बेलन लिया, इसको मैं मान लेता हूं, माना C और D, माना CD एक बेलन है जिसकी लंबाई L है। सही है, हमने जो बंद पृष्ठ बनाया बेलनाकार, उसका नाम हमने क्या दिया, CD है, और जिसकी लंबाई मैंने क्या मान लिया, L है। सही, और इसमें जो आवेश है तथा इस पृष्ठ पर आवेश Q है। तो अब देखो ये बेलनाकार है बेटा, है ना, तो बेलनाकार है तो इस पे जो आवेश रहने वाला रेखीय आवेश घनत्व रहेगा, है ना। तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होगा बेटा, Q अपॉन का L। ये इसकी क्या हमने मान लिया, एकांक लंबाई है, जो है जिसकी एकांक लंबाई क्या है, L है। सही, तो इस पर जो आवेश होगा वो ये होने वाला है रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से Q का मान निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा लैम्डा L। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे बेटा मैं क्या करूं, पहले हम जो वक्र पृष्ठ वाला इस एरिया है, उस अवयव से विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है उसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहां से हम मान निकाल लेते हैं। S3 पृष्ठ से या सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा बेटा, यहां से फाई बराबर E ds। यहां से फाई बराबर क्या बनेगा बेटा, फाई E बराबर E ds कोश थीटा हो जाएगा। सही है, आगे मैं बात करूं बेटा, यहां से इधर इसकी छोड़ लीजिए पहले, ले लिया इसको शॉर्ट। चलते बेटा आगे, फिर यहां से क्या करेंगे बेटा, हम E को कॉमन ले लेते हैं, E को कॉमन लेंगे यहां से, तो E बराबर तो बनेगा ये ds कोच, यहाँ पे कितने वैल्यू होगी, 0, क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों कैसे हैं, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना होने वाला है बेटा, यहाँ पे होने वाला है 0, इसलिए मैं ये निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटे, तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E, आगे बचेगा बेटा ds इंटू का 1, तो ये हो जाएगा E ds। ठीक है, ये फाई E की वैल्यू है, और आप जानते हैं ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, E 2 पाई RL
2 पाई RL हो जाएगा ना, ठीक है, 2 पाई RL। तो ये तो फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास। और साथ ही साथ हमने एक फार्मूला और पढ़ा गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, नियम से गॉस के नियम से क्या था बेटा, फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हमने। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे हम, क्यू बराबर हमने क्यू मान निकाल के लेके आए, क्या है, लैम्डा एल है, बटे के एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले फाई की वैल्यू आप यहाँ से रख लो बेटे। तो जब हम यहाँ से रखेंगे तो ई, और ये हो जाने वाला है 2 पाई RL। तो यहाँ से ई का अगर मान निकाल के लेके आते हैं तो क्या बनेगा, 1/2 पाई RL और लैम्डा एल बटे की एप्सिलॉन नॉट। इससे ये को कैंसिल कर देंगे तो बनेगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे के आर। तो बेटा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला बन के आता है वो क्या बनता है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन का R होता है। इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। E बराबर लिखा जा सकता है बेटा इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे के R। तो इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई है तो बहुत धन्यवाद आपका। आगे बेटा फिर हम इससे संबंधित अपनी न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इससे संबंधित अब न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। चलते बेटे आगे। न्यूमेरिकल क्या है, इससे संबंधित बेटे देखते लेते हैं क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कह रहा है बेटा यहाँ पे कि कोई अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई क्वेश्चन है, कोई अनंत रैखिक आवेश, अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना है, 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूरी पर 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। सही है। आगे क्या दिया है, तो उन्होंने पूछा रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलते बेटा निकालते हैं इसमें। पहले हम सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल को निकालने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं, फिर हमसे पूछा क्या गया उसको लिखते हैं और उससे संबंधित ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल सूत्र को लगाते हैं और उसको सॉल्यूशन करके हम उसका मान निकाल के ले आते हैं जो हमसे पूछा गया होता है। सही है। तो बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल निकालने का यही है, सबसे पहले वैल्यू को लिख लेना। लिखते बेटा इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि उन्होंने कहा कि एक को कोई अनंत रैखिक आवेश है, आवेश है कि अनंत रैखिक आवेश लिख लेते हैं। अनंत रैखिक आवेश यही मान लेते हैं, ये है। ये कितनी दूरी पर है बेटा, 4 मीटर की दूरी पर है, जो इस वाले बिंदु पर मान लिया ये P बिंदु है, इस पर तो विद्युत क्षेत्र है वो कितना उत्पन्न कर रहा है, कितना उत्पन्न कर रहा है विद्युत क्षेत्र,
9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या, रैखिक आवेश घनत्व बता दीजिए बेटा। किसका मान पूछ लिया? लैम्डा का मान पूछ रहा है बेटे। सही। तो लैम्डा का हमसे मान यहाँ पे पूछ रहा है, ई दे रखा है, आर दे रखा है। आर बराबर मतलब सेंटीमीटर की दूरी पे, दूरी मतलब आर। आर बराबर दिया 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे बेटा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। सही है। सेंटीमीटर से मीटर बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस के 2 कर लेते हैं, गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाती है वो वैल्यू। ई ये दे रखा है, आर दे रखा है, लैम्डा हमसे पूछा है, तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है। फार्मूला पढ़ा, ई बराबर 1/4 पाई ही लिख लो यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे के आर। से तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो बेटा पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू समझो। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी परमानेंट वैल्यू होती है, हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और 2 पाई 2 लैम्डा बटे आर। आर की वैल्यू बेटे मेरे पास, चलो बाद में रखते हैं आर की वैल्यू। ठीक है। अब क्या करेंगे, लैम्डा निकालना, तो ये वाली चीज सब इधर चली जाएगी, तो ये तो जाएगा ई आर हो जाएगा, और इधर 9 गुणा 10 की पावर 9 और इधर 2 लैम्डा बचेगा। मतलब आर की गुणा हम क्या करेंगे, ई की तरफ कर दिया हमने। से अब ई की तरफ कर दी बेटे, तो ई की वैल्यू रखो यहां से, 9 गुणा 10 की पावर कितनी बेटा 4, और आर की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 और इंटू का 2 लैम्डा। तो 9 से तो 9 निपटा दो सबसे पहले आप, और 2 से काटो, 2 दूनी का 4, तो बचागा यहाँ पे 2 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा बेटा 2। 4 प्लस की पावर में से अगर माइनस की 2 घटा देंगे तो प्लस की 2 ही बचेगी। बराबर की मैं बात करूँ तो 10 की पावर ये 9 और ये लैम्डा बचा बेटे। पावर गुणा में इधर जाएगी तो बटे में जाएगी, तो 2 गुणा 10 की पावर तो 2 हो जाएगा, और बटे में 10 की पावर 9 हो जाएगी, बराबर का लैम्डा। तो यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर माइनस प्लस का 2 और माइनस की पावर हो जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो प्लस की पावर, अगर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, बराबर का लैम्डा हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 गुणा 10 की पावर 7। सही है। तो ये हमारा जो वैल्यू आ गई बेटा, हम वहां से रेखीय आवेश घनत्व का मान आ गया। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, लैम्डा की जो वैल्यू को सही से लिखेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के कूलाम प्रति मीटर। ठीक है। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला एक न्यूमेरिकल और निकालते हैं इससे संबंधित। जल्दी करो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं बेटा आगे, अगला न्यूमेरिकल निकालते हैं इससे संबंधित। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कोई अनंत रैखिक आवेश, कोई अनंत रैखिक आवेश रैखिक आवेश 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश का घनत्व 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम मीटर वर्ष है। रैखिक आवेश घनत्व कितना बेटा यहाँ पे, रैखिक आवेश घनत्व 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम मीटर इनवर्स है। तो क्या करना है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं बेटे वैल्यू इसकी। क्या क्या दे रखा है, तो भाई दूरी दे रखी है बेटे हमें 3 सेंटीमीटर, दूरी 3 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे बेटा इसे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। आगे क्या कहा है बेटा, कह रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व इतना है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा बराबर गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम प्रति मीटर इनवर्स है। से पूछा है उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ई का मान आपकी बार में पूछ लिया बेटे हमसे, तो डायरेक्टली पूछ लिया यहाँ पे, तो लगाओ फार्मूला, ई बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन का आर से रखेंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू जो हमें पता ही है परमानेंट है 9 गुणा 10 की पावर 9। 2 लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 10 की पावर माइनस के 8। आर की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। तो 3 तिया का 9, तो ये बचेगा बेटा 3 गुणा 10 की पावर 9। और इधर की बात करें तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 तो है ही है, और बटे का कितना बच रहा है 10 की पावर माइनस के 2 बच रहा है। सही। अब क्या करूंगा मैं, ये वाली पावर को एकदम एग्जैक्टली ऊपर लेके जाऊंगा। अब भाई माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो किसकी बनेगी, प्लस की बनेगी। तो ले लेते हैं बेटा ऊपर, तो 3 गुणा 10 की पावर 9 और 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 8। पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर प्लस की 2 हो जाएगी। तो 2 और 9 11 हो जाने वाली है पावर। तो 3 गुणा 10 की पावर 11 और 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 हो जाने वाली है। 3 की 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6 करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 6। और इधर की पावर की बात करें तो ये बचेगा 3। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रहने वाली है कूलम प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहने वाली है वो 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर रहने वाली है। आई होप बात समझ में आई होगी। यदि आई है तो बेटा वीडियो को हमारी जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए कि वीडियो आज की कैसी रही है। से तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बेटा। नेक्स्ट आगे हम अगली वीडियो में आएंगे तो उससे संबंधित लाएंगे अनंत आवेशित चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।